Hello students, good morning and how are you? I hope you all are good. In chapter Computer System and Organization, we will discuss today memory units and its type. मेमोरी क्या है? मेमोरी एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर हम लोग डेटा या इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पर्पज़ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर अ टेम्पररी. इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है बिट. 1 बिट इट मीन्स उसमें या तो एक वैल्यू होगी 0 या फिर वैल्यू होगी 1, यानी कि उसमें 0 या 1 कोई एक वैल्यू को स्टोर करके हम लोग रख सकते हैं. अब उसके बाद जितनी यूनिट्स हैं, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, हर एक की अपनी कैपेसिटी है. उनको फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किसमें कितनी कैपेसिटी वहाँ पर होती है. अब क्लासिफिकेशन देखते हैं मेमोरी का. क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी. मेमोरी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड है एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी. इंटरनल मेमोरी में भी जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग का रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम और रोम के फॉर्मेट यानी कि रीड ओनली मेमोरी है. और एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी. मैं ये कहना चाहूँगी जो हम लोग की एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो हम लोग की परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए यानी कि फॉर अ लॉन्ग टाइम हम लोग डेटा को इसमें स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक मीडिया या ऑप्टिकल मीडिया में डिवाइड होती है, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, CD, DVD, यानी कि ये हम लोग की सेकेंडरी मेमोरीज़ हैं. इनके बारे में पढ़ते हैं आगे. इंटरनल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर स्टोर्स द प्रोग्राम एंड डेटा. इट इज़ अ built-in memory where data is being manipulated. There are 2 types of internal memory, RAM and ROM. RAM is considered random access because you can access any memory cell directly. RAM is often called volatile memory as the data disappears when the power is switched off. देखिए, इंटरनल मेमोरी कह रहा है कि हम लोग की प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ इनबिल्ट यानी कि हम लोग को उसके साथ अटैच मिलती है. इसमें हम लोग की रैम भी होती है और रोम भी होती है. रैम यानी कि रैंडम एक्सेस. रैंडम एक्सेस मतलब जिसको हम लोग रैंडमली एक्सेस कर सकें. जैसे हम लोग जो भी करंट टाइम में वर्किंग कर रहे होते हैं, कुछ सर्चिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी डेटा हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग का उस पर रैम मेमोरी का हिस्सा होता है. इसमें क्या होता है कि हम लोग ने कोई भी फाइल या कोई भी पेज सर्च किया या कोई भी हम लोग डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो वो उसी समय जो वर्किंग हो रही है वो है. जैसे हम लोग कहना चाहें कि हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं, अगर वर्किंग करते करते पावर स्विच ऑफ होता है या सिस्टम बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो वो डेटा अगर कहीं पर भी मैंने सेव नहीं किया तो वो डेटा वहाँ से डिलीट हो जाता है, एक्सेस नहीं होता दोबारा पावर आने पर यानी कि सिस्टम ऑन होने पर. Read only memory. The data held on a ROM tells the computer how to load the operating system. ROM is often referred as a non-volatile memory as the data is permanently stored. जो ROM होती है वो रीड ओनली मेमोरी. ये कैसी मेमोरी है जो कि हमारा जब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम करती है, या मैं यूँ शॉर्ट में कहूँ, जब हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑन करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है या जो भी प्रोसेस हो रहा होता है इंटरनली, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन या जितनी भी वर्किंग हो रही होती है वो सारी की सारी वर्किंग रोम मेमोरी यानी कि रीड ओनली मेमोरी का हिस्सा है. और रीड ओनली मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें डेटा डिलीट नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. एक्सटर्नल मेमोरी. एक्सटर्नल मेमोरी हम लोग की सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज इज़ नॉट एक्सपेंसिव इन अ कंपैरिजन टू अ प्राइमरी मेमोरी, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती. सिंस इंटरनल हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज़ नॉट अ परमानेंट, जबकि इंटरनल मेमोरी का जो कैपेसिटी होता है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, बहुत लिमिटेड होता है और वो परमानेंट भी नहीं होता. सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग बहुत ही लॉन्ग डेटा यानी कि बहुत ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा या बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और परमानेंटली. ये हार्ड डिस्क, CD रोम, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, ये सब हम लोग की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है, यानी कि हम लोग जो मेमोरी कार्ड्स यूज़ करते हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज़ करते हैं, ये सब सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट है.
सेकेंडरी मेमोरी में जो हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आता है हार्ड डिस्क, जो हम लोग कंप्यूटर के सिस्टम में भी अटैच होता है, जिसमें आपको जितने पार्टीशन बने होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, आप लोग जब भी अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो ये पार्टीशन एक्चुअली हार्ड डिस्क के ही होते हैं, जिसमें हम लोग डेटा को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को या जितनी भी वर्किंग हो रही है वो सब स्टोर होती है बाय डिफ़ॉल्ट। हार्ड डिस्क ड्राइव और HDD is a device for storing and retrieving digital information, primarily computer data. It consists of one or a more rigid, hence hard surface, rapidly rotating disk. ये इसकी पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है इस थ्योरी में कि जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में एक हार्ड सरफेस होती है। ये हार्ड सरफेस क्या है कि इसमें रोटेटिंग डिस्क, यानी कि एक डिस्क होती है जो कंटिन्यूसली रोटेट करती है जब वर्किंग होती है। ये इसमें मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है और उसमें एक मैग्नेटिक हेड होते हैं, यानी कि एक ये देख रहे हैं आप यहाँ पे एक पॉइंटिंग लगी हुई है, ये इसमें डेटा को राइट करते रहते हैं। जब हम लोग कुछ भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो जो भी वर्किंग हो रही है तो वो डेटा इन मैग्नेटिक हेड्स के थ्रू इस मैग्नेटिक डिस्क में, यानी कि इस मैग्नेटिक मटेरियल की कोटेड रोटेटिंग सरफेस में डेटा को स्टोर करता रहता है और वहीं से डेटा को रीड करके भी देता है। फ्लॉपी डिस्क भी हम लोग का डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। हालांकि अब ये हम लोग कहेंगे कि आप लोग को बहुत जल्दी फ्लॉपी कहीं दिखते नहीं हैं, क्योंकि अब इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, 1.44 MB। अब उसमें जितना आज का हम लोग डेटा स्टोर करते हैं इतना डेटा हम लोग का फ्लॉपी में स्टोर नहीं हो सकता। तो अब फ्लॉपी डिस्क का यूज़ नहीं रह गया है, बहुत कम, बहुत ही रेयर ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आप लोग को मिलेंगी। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD आप लोगों ने यूजुअली देखी है, तो इसमें कह रहा है कि इसके थ्रू हम लोग 700 MB तक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो वगैरह हो गया, ऑडियो हो गया, कोई फाइल हो गई, डेटा इसमें, यानी कि मल्टीमीडिया टाइप का डेटा हो और चाहे टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन हो, दोनों ही डेटा हम लोग इसमें ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, दिस इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस, इट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन अ सिंगल साइड। इट्स कैपेसिटी में रेंज फ्रॉम 4.7 GB to 8.5 GB। देखिए CD के तरह ही हम लोग को DVD भी दिखती है। DVD की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें 700 MB डेटा स्टोर हो रहा था, इसमें हम लोग का 4.7 GB से लेकर के 8.5 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डिपेंड ऑन अ डिफरेंट DVD कैपेसिटीज़। पेन ड्राइव यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं, आप सब लोग देखते हैं, ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, सबके पास लगभग होती है। इसमें जो पेन ड्राइव्स की बात करें तो वो 2 GB से लेकर के 128 GB तक आराम से ईज़िली मिल जाती है। तो कोई पेन ड्राइव, एक छोटी सी डिवाइस सामने आपकी अवेलेबल है, एक इमेज के फॉर्मेट में इस टाइप की एक डिवाइस होती है जिसमें हम लोग लॉन्ग टाइम तक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही ईजिली इसमें डेटा कॉपी भी हो जाता है और बहुत हाई कैपेसिटी भी होती है इसकी। Thank you for watching this video. Please do like, subscribe and share. If you have any query then please ask. Thank you once again.